आप सब कोरोना से बहुत परेशान होंगे, इसलिए कोरोना के दौरान आप लोग को पढ़ने में तकलीफ़ ना हो, हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी हो सके आप लोग जो सवाल पूछें उन सभी सवालों का जवाब अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें, ताकि अगर क्लास ना भी कर पाएँ तो आप लोग को सीखने में कोई परेशानी ना हो। आप लोग को अगर और भी कुछ भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो, किसी भी चैप्टर से हो, चाहे वो एडवांस्ड मैथमेटिक्स हो या फिर अर्थमेटिक हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल या कोई टॉपिक लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पे या उस सवाल को लेकर बना दूं और आपकी समस्या का समाधान हो जाए। बिना समय गंवाए आते हैं हम लोग अपने काम पे। जैसा कि आप लोग पहला सवाल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं खोल लेता हूं अपने लैपटॉप में। तो जैसा कि पहला सवाल आप लोग देख पा रहे हैं, पहला सवाल में लिखा है x+1 × x+2 + 1/x × x-1 = 0। तो x² + x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि x² + x में क्या है, x कॉमन है, यानी x कॉमन लेने पर x × x+1 आएगा, जो कि आपको नीचे से आसानी से मिल जाएगा। ये नीचे जो दिया गया है x × x-1, उसका अगर एलसीएम ले लिया जाए, मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। x × x-1 जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो इसके साथ आ जाएगा x+1 और x+2 और ये +1 बराबर नीचे का जो भी एलसीएम है उधर 0 से जाकर मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका गुना इससे करने पे x² + x आ जाएगा, जो कि सवाल में पूछा गया। तो x² + x, फिर इसका गुना हम लोग इससे कर देंगे। इससे जब करेंगे तो ये आ जाएगा x² + x - 2 + 1 = 0। x² + x को अगर हम a मान लेते हैं तो ये हो जाएगा a × a - 2 + 1। जब a से गुना होगा तो ये ऐसे पहले मैं लिख देता हूँ, a - 2 + 1 बराबर 0। इसको हमने a मान लिया। ओके, अब ये हो गया a² - 2a + 1 = 0। अब ये जो है a² - 2 × a × b की जगह इसके साथ कुछ गुना नहीं, इट मीन्स ये 1। तो a² - 2ab + b² यानी 1 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये फॉर्मूला हो गया a - b का होल स्क्वायर = 0। तो a बराबर कितना है 1, और a की वैल्यू सवाल में पूछी जा रही थी। a की वैल्यू इट मीन्स x² + x की वैल्यू पूछी जा रही थी, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिसऑनेस्ट डीलर claims to sell a product at its cost price. He uses a counterfeit weight which is 20% less than the real weight. Further, greed overtakes him and he adds 20% impurities to the product. Find the net profit percentage of the dealer. तो ये सवाल 30 नंबर में जैसा लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं। इसको डायरेक्ट बना सकते थे। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस 1 है, अब वो 20% लेस वेट करेगा, इसका मतलब 100 की चीज़ को वो 80 बनाकर बेचेगा। तो इसका मतलब इस प्रकार से उसको लॉस होगा या बेनिफिट होगा। आपके पास रेशियो 100 और 80 का आएगा। इस 1 में मल्टीप्लाई हम लोग 100/80 से करें या 80/100 से करें, ये सोचने का सिंपल सा लॉजिक है कि जो प्रोसीजर ये फॉलो कर रहा है उस प्रोसीजर के बाद इसे बेनिफिट होना है या लॉस होना है। तो सवाल से स्पष्ट है कि 20% वो वेट कम इस्तेमाल कर रहा है, इट मीन्स वो उसको बेनिफिट में ले जाएगा। जब बेनिफिट में ले जाएगा तो ये बढ़ जाएगा प्राइस या फिर घटेगा, तो बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो बढ़ने के लिए बड़ा वाला ऊपर रखना चाहिए या छोटा वाला, तो ये जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस हम लोग को कहता है कि ज़्यादा वाला ऊपर रखना पड़ेगा, इट मीन्स 100/80 और कम वाला नीचे। फिर सेकेंड केस में कह रहा है कि उसे और बेईमानी करने की इच्छा होती है और वो 20% कुछ मिलावट करता है प्रोडक्ट। तो 20% मिलावट अगर करता है तो 100 का चीज़ कितना में बेचेगा, 100 का चीज़ 120 में बेचेगा। एक मतलब 100 अगर वजन है तो उसको 120 वजन बनाकर, वेट बनाकर बेचेगा। तो इस प्रकार भी उसको बेनिफिट है, इस केस में भी उसको बेनिफिट हो रहा है। तो फिर अब हम लोग को गुना करना है, तो यही सोचेंगे कि इस केस में जो वो करने जा रहा है इससे उसको नुकसान है या प्रॉफिट है। तो उससे प्रॉफिट है, जाहिर सी बात है। तो प्रॉफिट के लिए ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा करने के लिए 120 ऊपर
और 100 नीचे, दोनों 100 कट गया, 0 0 कट गया, यानी 3/2, इट मीन्स 1 से 3/2 हुआ, इट मीन्स ये कितना परसेंट हो गया, 50%। ऐसे बना सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं सोचते, ऐसे सोचते हैं एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल उसको कितना हुआ, सेल एक्चुअल अगर वो 800 ग्राम है, 1000 ग्राम तो होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में वो कितना ग्राम इस्तेमाल कर रहा है, 800 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसी 1000 ग्राम को वो 20% इम्प्योरिटीज़ के साथ बेचेगा। इसका मतलब ये 1000 ग्राम वो कितना बनाकर बेच देगा, न्यू सेल जो वो करेगा, इस 1000 ग्राम को 20% और बढ़ाकर, इट मीन्स 1200 ग्राम बनाकर बेचेगा। तो 800 ग्राम की कीमत में वो 800 ग्राम की कीमत में वो खर्च करके 1200 ग्राम यानी 1200 ग्राम की सामान बेच रहा है। इसका मतलब ये 400 ग्राम का बेनिफिट कमा रहा है। 400 ग्राम कितना हुआ, 50%। तो 50% इसका बेनिफिट हुआ। कई सवाल में, कई बुक में, कई अच्छे बुक्स में इसके आंसर गलत दिए गए हैं। 56.25% का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत है। ये आंसर सही नहीं है। उम्मीद है आप लोगों ने ये सवाल पढ़ लिया होगा। इस सवाल में जैसा कि देख पा रहे हैं, 2 सर्कल हैं एक ट्रायंगल में, और इसका इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो एक सबसे पहली बात कि ये जो है ना, ये वाला, ये कॉमन टेंजेंट है इस दोनों सर्कल का। कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है b बराबर, आप इसको कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स, इट मीन्स ये 12 है, ये 3 है, तो 15 का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स उसका स्क्वायर, माइनस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रेडियस, इट मीन्स 12 माइनस 3, 9 का स्क्वायर। तो ये 15 9 24, 15 में से 9 गया तो 24 है, तो 44 यानी 12। डी इज इक्वल टू ये 12 हो गया, ये 12 है। अब जरा ये सोचिए, ट्रायंगल इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ये दोनों सिमिलर भी है, आप ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं ये थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू यही आएगा, यही tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे आएगा। दोनों में अगर tan थीटा लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3/x, मान लीजिए 3/x, जबकि बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू होगी 12/12 प्लस x। ओके, तो ये देखिए, ये इसका 4 टाइम्स मल्टीपल है, 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब यहाँ भी इसका 4 टाइम्स मल्टी, इसका 4 टाइम्स जब होगा तो ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे भी समझा रहा हूँ। 4x यानी 4 टाइम बराबर क्या आ जाएगा, 12 प्लस x के, तो x जाके उधर माइनस हो गया, 3x इक्वल 12, तो x बराबर कितना आ गया, 4। तो ये आपका आ गया 4, ये 4, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 16, 12 प्लस 4 16। पूरे के एरिया निकालनी है, तो पूरे के एरिया कैसे कैसे आ सकते हैं, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया। तो ये एरिया कैसे आएगा, ये एरिया अगर निकाल ले तो इसी का डबल ये हो जाएगा। तो ये 12 है ही, मतलब हाइट के लिए, और 16 बेस के लिए है ही, तो ये एरिया निकल जाएगा, उसका डबल वो कर लेंगे। ये एक स्क्वायर है तो ये एरिया भी हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 है, 12 ये 12, तो ये एक स्क्वायर है। इसमें आते हैं, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसके एरिया निकालने के लिए आप ये देखिए कि ये 12 है, ठीक है, और ये थीटा है, तो ये क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। ये भी क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। ये पूरे सर्कल पे सेंटर पे 360 का एंगल बनेगा, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना हो गया, 180 माइनस 2 थीटा। ये भी 90 हो गया, तो 180 माइनस 2 थीटा प्लस 90, इट मीन्स 270 माइनस 2 थीटा। तो इसके लिए कितना बच रहा है, तो आप देखेंगे 360 माइनस 270 माइनस 2 थीटा, ये घट के आ जाएगा 90 प्लस 2 थीटा। 90 प्लस 2 थीटा में हाफ इसको मिलेगा, हाफ इसको मिलेगा, इट मीन्स ये है 45 प्लस थीटा। देखिए इसके और भी तरीके हैं, एक एक्स रेडियस का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, और भी कुछ हैं, लेकिन एक्चुअली सवाल पूछा गया है तो डायरेक्ट मैं बस ऐसे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए। थ्योरी की क्लासेज अलग होंगी, तब उसके आधार पर जो बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा और अच्छा लगे आप लोग को। ये फिलहाल नॉर्मल तरीके से भी, और थोड़ा बहुत ऐसा कि समझ में आसानी से आ जाए,
ताकि आप लोग सोच सकें, वैसा बताया जा रहा है। ये 45 प्लस थीटा हो गया। इस ट्रायंगल में जब देखेंगे तो इसमें जब निकालेंगे tan 45 थीटा, इसका नाम दे देते हैं AOP, ट्रायंगल AOP में, तो tan 45 प्लस थीटा, tan का फॉर्मूला क्या होगा AP, यानी P/B होता है, और B की वैल्यू कितनी है 12, ये P ये B, P/12 हो गया। अब यहाँ पे tan A प्लस B हो गया। ये tan A प्लस B का फॉर्मूला क्या होगा, tan A प्लस B का फॉर्मूला ये होता है, देखिए tan A प्लस B का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये होता है फॉर्मूला। ओके, तो tan A प्लस tan B यानी tan थीटा बाई 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू AP बाई 12। tan 45 की वैल्यू सबको पता है 1 है। tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आप ले सकते हैं 3/4। देखिए tan थीटा की वैल्यू 3/4 आप ले सकते थे, यहाँ 4 पता चल गया था, 3/4, तो 1 प्लस 3/4, 1 माइनस 45 की वैल्यू 1, 3/4 ऐसा है, बराबर AP बाई 12। अब ये हो गया आपका 7/4 और ये 1/4, यानी AP इज इक्वल टू हो गया आपका 84। AP की वैल्यू 84 हो गई, ठीक है, और AP की वैल्यू 84 हो गई। पूरा एरिया अगर हम लोग को निकालना है तो ये पूरा एरिया प्लस ये, तो ये एरिया कितना आएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया अगर आपको निकालना है तो कैसे आएगा, ये एरिया कैसे आएगा, ये जो एरिया है इसी का ये डबल है पूरा, तो हाफ इंटू बेस की जगह 12 प्लस 4 16, हाइट की जगह 12, और ऐसे वाले कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, तो ये 2, फिर इसमें प्लस करेंगे, ये स्क्वायर का एरिया इट मीन्स 144, फिर प्लस इस वाले पार्ट का एरिया का डबल, यानी 1/2 इंटू बेस की जगह 12 और हाइट की जगह 84 और उसी का डबल, 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 192 प्लस 144 प्लस ये आपका आ जाएगा 12 4 जा 48, कैरी 4 96 और 4 100, 1008। ओके, सबको जोड़ देंगे, 2 4 6 6 8 14, कैरी 1, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा हो, सबको जोड़ेंगे। ये अगर यहाँ तक दिख रहा है तो आप लोग बस इसको जोड़ ले, निकाल के आ जाता, ये आ जाता है सब निकाल के 1344 1008। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ऐसे ही आप लोग सवाल पूछते रहें और दूसरे को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी समस्या जो भी हो तो हमसे पूछ सके, मैं उनका सवाल बता सकूं, उनके समस्या का समाधान कर सकूं। इस लॉकडाउन में पढ़ने का यही एक तरीका कारगर है जो उचित है। आप लोग खुद पढ़ें, दूसरे की भी मदद करें, दूसरों को भी इस सेवा का लाभ पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।